हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट विलियम शेक्सपियर। बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं फॉर इंग्लिश लिटरेचर और नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है इन क्वेश्चन नंबर। और किस तरीके के क्वेश्चन शेक्सपियर से आ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि शेक्सपियर ने इतना ज़्यादा प्ले लिखा है, इतना ज़्यादा सोनेट्स लिखा है, बट फिर भी हमको क्या पढ़ना है, कौन सा चीज़ रेलेवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है, वो सब हम लोग आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुंचते रहे इस वीडियो से रिलेटेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइटर, एक्टर एंड रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। इनका ड्रामा जो था बहुत ही ज़्यादा फेमस होता था, क्योंकि राजा का इनको पैट्रोन मिलता था। बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से वो राजा के बहुत करीबी थे, राजाओं की बड़ाई करते थे अपने प्ले राइटिंग्स में, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता था क्योंकि वो जो राजा लोग थे वो इनके प्लेस को प्रमोट करते थे। दिस वॉज अ मेन फैक्टर जिसकी वजह से शेक्सपियर ने बहुत ही ज़्यादा फेमस गेन किया अपने लाइफ में। ओके, ही वॉज ऑफन कॉल्ड इंग्लिश नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवॉन। इंग्लिश नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवॉन, प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। इंग्लिश नेशनल पोएट एंड बार्ड ऑफ एवॉन, इनको कई बार कहा जाता था। आप इनकी पॉपुलरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं इस तरीके से। हिज वर्क कंसिस्ट, इनके वर्क्स के बारे में अगर देखा जाए तो ही वर्क कंसिस्ट ऑफ सम 39 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ही वॉज अ पार्ट ओनर ऑफ अ प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस। लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस का ये एक तरह से शेयर पार्ट ओनर थे, और ये किंग्समैन बना बाद में जब जेम्स द फर्स्ट राजा बने, तो इसी को किंग्समैन कह दिया गया, और जेम्स द फर्स्ट जो थे वो किंग्समैन कंपनी के पैट्रन बन गए थे। ओके, दिस कंपनी परफॉर्म्ड इन ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर में परफॉर्म होता था। ये कंपनी परफॉर्म करती थी कब? आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ग्लोब थिएटर का लोकेशन जो है वो ब्रैकेट में लिखा है, साउथ ऑन थेम्स रिवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। कंपनी जो थी वो किंग्समैन में कन्वर्ट हो गई इन 1603 व्हेन किंग जेम्स असेंडेड टू द थ्रोन। ठीक है, जब किंग्स जब आए थ्रोन में उनका अधिकार हुआ, तो इसका नाम बदल के लॉर्ड चैम्बरलेन मेन से नाम बदल के किंग्समैन रख दिया गया 1603 में, एंड बिकम दी कंपनीज पैटर्न, और कंपनी का ये करता धरता बन गए। रिचर्ड बर्बेज इज द वेरी फेमस नेम। रिचर्ड बर्बेज जो थे एक तरह के बहुत ही फेमस एक्टर थे। जैसे आजकल के जो लीड हीरो होते हैं, जो बॉलीवुड में हैं, लीड हीरो जो किसी कंपनी में करते हैं, ज़्यादातर जो एक्टर काम करते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, ज़्यादातर डायरेक्टर उन्हीं को हायर करते हैं। उसी तरीके से कंपनी के डायरेक्टर्स रिचर्ड बर्बेज को हायर करते थे। रिचर्ड बर्बेज इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर उस वक्त के, जो लीड रोल प्ले करता था शेक्सपियर के प्लेस में। ओके, शेक्सपियर ने खुद एक एक्टिंग की थी, वो एक एक्टर भी थे, बहुत अच्छे एक्टर भी थे। बेन जॉनसन के एक प्ले में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि नेट पीजीटी टीजीटी इन तरह के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो रेफरेंस हुआ। जिस तरीके का क्वेश्चन रेफरेंस देता है कि ये राइटर किस दूसरे राइटर के राइटिंग्स में रेफरेंस दिए गए हैं, या उन्होंने किस राइटर को या किस वर्क को रेफरेंस दिया है अपने वर्क्स में, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। आप नोट करिए इसको। क्रिटिक्स के बारे में बात की जाए तो पहला है इनके जो फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था शेक्सपियर के, इनके 2 फ्रेंड थे, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल। नाम नोट कर लीजिएगा। इन 1623 Shakespeare 2 friends John Hemmings and Henry Condell published the first folio. इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ 1623 में जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। ओके, लेकिन फर्स्ट फोलियो में 2 वर्क्स इनके इंक्लूड नहीं किए गए थे। उन 2 वर्क्स का नाम क्या है? पहला वर्क है द 2 नॉवेल किंग्समैन, और दूसरा वर्क है प्राइसलेस प्रिंस ऑफ टायर। ठीक है, ये 2 वर्क इनके फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किए गए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा है, दिस इज अ क्रिटिसिज्म। बेन जॉनसन ने, कोई भी राइटर किसी के बारे में कुछ कहता है तो वो क्रिटिसिज्म होता है। तो बेन जॉनसन ने फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में कहा था शेक्सपियर के बारे में, सोल ऑफ द एज, the applause, delight and wonder of the stage. This is a very important quotation, guys. आप इसको नोट डाउन करिए। बेन जॉनसन ने
प्रीफेस, फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस ने कहा था शेक्सपियर के बारे में, सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट एंड वंडर ऑफ द स्टेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनके फर्स्ट बायोग्राफर, शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे निकोलस रो। ठीक है, निकोलस रो इज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, ये पॉइंट नोट करते रहिए। कुछ फैक्चुअल चीजें आज शेक्सपियर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके वर्क्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थॉमस राइमर। थॉमस राइमर जो थे एक राइटर और थे, ये इन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया था, जिन्होंने, थॉमस राइमर ने शेक्सपियर को कंडेम किया था फॉर मिक्सिंग कॉमेडी विद ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजिक कॉमेडी को इन्होंने कंडेम किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जॉन ड्राइडन ने क्या कहा था शेक्सपियर के बारे में? जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर के बारे में क्रिटिसिज्म किया था। उन्होंने कहा था, आई एडमायर जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। और ये जो लाइन है ये पूछा जा चुका है पीजीटी में भी, नेट में भी, टीजीटी में भी, इस तरह के एग्जाम्स में ये लाइन पूछा जा चुका है। बिकॉज बेन जॉनसन जो थे कहीं ना कहीं शेक्सपियर को थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखते थे उनकी तरफ। ओके, एक और क्रिटिसिज्म, एस्ट्री कोल्ड्रिज एंड ऑगस्ट विल्हेम शैगल, ये दो राइटर्स जो थे, इन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को ट्रांसलेट किया विद द स्पिरिट ऑफ जर्मन रोमांटिसिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्मन रोमांटिसिज्म के स्पिरिट पे इनके शेक्सपियर के वर्क्स को इन दो राइटर्स ने ट्रांसलेट किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थॉमस कार्लाइल, इन्होंने भी एक क्रिटिसिज्म किया था। विक्टोरियन एसेज थे, वेरी फेमस एसेज थे। इन्होंने हीरो एज अ मैन ऑफ लेटर लिखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कौन हीरो हो सकता है आज के सोसाइटी में, इस करप्ट सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या ऐसे वर्च्यूज होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए जिनकी वजह से एक मैन जो होता है वो हीरो बन जाता है। ओके, वो बाद में डिस्कस करने वाली चीज़ें, बट अभी इनका क्रिटिसिज्म देखते हैं। शेक्सपियर के बारे में उन्होंने 1840 में लिखा, क्या लिखा? डज नॉट ही शाइन in crown sovereignty over us all as the noblest, gentlest yet strongest of rallying signs, indestructible कह दिया गया है। थॉमस कार्लाइल ने शेक्सपियर को इस तरीके के वर्ड से, इस तरीके के टर्म से नवाजा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने, थॉमस कार्लाइल ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया इन अ पॉजिटिव वे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जीबी शॉ। जीबी शॉ ने कहीं ना कहीं शेक्सपियर को लेकर नेगेटिव अप्रोच रखा है बहुत ही तरीके से, और जीबी शॉ उन लोगों को बहुत ज़्यादा मॉक करते थे जो शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे। मतलब शेक्सपियर वर्शिपर्स को जीबी शॉ मॉक्ड करते थे और उनके लिए एक टर्म यूज़ करते थे, बारडोल्ट। ओके, और वो बारडोल्ट जो होते थे वो शेक्सपियर को एक चापलूस की तरह प्रेज करते थे। तो जीबी शॉ यही चीज़ देख के मॉक करते थे उन लोगों को, और उन्होंने क्या कहा था, द न्यू ऑफ इब्सन्स प्ले, इब्सन्स एक राइटर थे, मॉडर्निस्ट राइटर्स थे, तो उनके बारे में कहा था, द न्यू ऑफ इब्सन्स प्ले हैड मेड शेक्सपियर्स ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब कुछ पिछड़ा या ट्रेडिशनल चीज़ें। तो जो इब्सन्स के जो प्ले हैं वो शेक्सपियर को कहीं ना कहीं बहुत पीछे ढकेल देते हैं इन अ मॉडर्निस्टिक अप्रोच। ओके, बट कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, टी.एस. इलियट ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, वो जीबी शॉ के थोड़ा अगेंस्ट में गए थे, और जीबी शॉ के लिए टी.एस. इलियट ने कहा कि जीबी शॉ से जज करने में गलती हो गई है। ठीक है, वो आगे हम लोग अभी इसके बाद देखते हैं। बर्टोल्ट ब्रेच, ठीक है, ये एक राइटर है, इनका क्रिटिसिज्म क्या है, इन्होंने एक एपिक थिएटर का निर्माण किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेक्सपियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने एपिक थिएटर का को फाउंड किया शेक्सपियर के इन्फ्लुएंस में आके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टी.एस. इलियट ने कहा है, टी.एस. इलियट आर्ग्यूड दैट जीबी शॉ वाज रॉन्ग इन जजिंग शेक्सपियर एंड सेड, उन्होंने कहा है, द प्रिमिटिवनेस ऑफ शेक्सपियर मेक्स हिम ट्रूली मॉडर्न। तो जो शेक्सपियर का प्रिमिटिवनेस है वो उसको, शेक्सपियर को पक्के तरीके से मॉडर्न बनाता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था जीबी शॉ ने, कि इब्सन्स का जो प्ले है वो शेक्सपियर को बहुत पीछे ढकेल देता है इन अ मॉडर्निस्टिक अप्रोच। ओके, हेरोल्ड ब्रूम ने एक स्टेटमेंट दिया था जो शेक्सपियर को उन्होंने कहा था, ठीक है, प्लेटो और सेंट अगस्टाइन से भी ऊपर शेक्सपियर को माना है इन्होंने। हॉक्टन मिफलिन कंपनी शेक्सपियर के वर्क्स को एक लॉन्ग सीरीज, बहुत ही लंबा सीरीज चलाई थी शेक्सपियर के वर्क्स को। ये एक कंपनी है, एक पब्लिशिंग कंपनी थी जिन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स को बहुत लंबे सीरीज तरीके से चलाया था फॉर द इंटरेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, तो इस तरीके के ये कुछ फैक्ट्स थे आज शेक्सपियर के बारे में हम लोग जाने हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इनके वर्क्स के बारे में, डिटेल वर्क्स के बारे में। आज हम लोगों ने शेक्सपियर की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्रिटिसिज्म, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी के एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन एक वर्क से पुटअप नहीं हो रहा है। अभी के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन हैं वो क्रिटिसिज्म से पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी राइटर को जज कैसे करेंगे
जब कोई और मॉडर्न राइटर या और बड़ा राइटर उसको अपने अप्रोच से जज करता है, एक दो सोसाइटी को कंपेयर करता है, तब हमें जाके कुछ नई चीज़ मिलती है और वही नई चीज़ आजकल के एग्जाम में पूछी जा रही है। दैट्स व्हाई दिस क्रिटिसिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।